जो 12 चेले थे उसमें पौलुस कहीं नहीं है पौलुस कहीं वहाँ पे? वो शाऊल था वहाँ पे। जब 12 जो चुन गए थे जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर गया था, तब भी पौलुस कहीं नहीं है, वो शाऊल के रूप में है। और जब वो पौलुस बना तो परमेश्वर ने उसको इतना इस्तेमाल किया, इतना इस्तेमाल किया कि आज बाइबल के नए नियम में सबसे ज्यादा पत्री उसकी है। इवन जो उनके साथ चले 12 चले, मतलब एक यहूदा इस्करियोती को छोड़ दो तो 11 तो परफेक्ट थे, ठीक है। 11 की इसमें इतनी पत्री नहीं है, कई युद्ध पत्री नहीं है इसके अंदर। लेकिन पौलुस बाद में आके परमेश्वर में इतना बड़ा, परमेश्वर ने उसको इतना ऊंचा उठाया कि वो सबसे ज्यादा कलाम इस वक्त परमेश्वर के उसके जगह उसके द्वारा आज पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोग आशीषित हो रहे हैं। अगर पौलुस को आप पौलुस की जिंदगी को देखो, मतलब कोई ब्लेसिंग भरी जिंदगी नहीं है उसकी। पौलुस की जिंदगी को देखा आप लोगों ने? पौलुस का जिंदगी कोई ब्लेसिंग वाला जीवन नहीं है। उसने 39 कोड़े बाइबल बताती 5 बार खाए, ठीक है। उसके बाद उसको बेतों से मारा, उसको पत्थरों से मारा, उसको मरावत समझ के शहर से बाहर फेंक दिया। उसके चेले उठा के ले गए। जिस नाव पे चढ़ा 3 बार उसकी नाव टूट गई। उसके बाद जिस टापू पे वो उतरा वहां पे उसको सांप ने काट लिया। मतलब उसको देखो, उसके एक जीवन का बड़ा भाग जेल में बीता उसका, ठीक है। और लेकिन अगर पौलुस की लाइफ को देखो तो वो रोमी साम्राज्य के अंदर एक अच्छे पद पे था, वो अच्छे पद पे था ना। लेकिन उसने परमेश्वर ने जब उसको छुआ, जब उससे बात की, उसने परमेश्वर पर डाउट नहीं किया वहां पे कि अरे परमेश्वर की आवाज है क्या, परमेश्वर ने मेरे को छुआ है क्या। उसने जो आवाज उसको सुनी, उसने परमेश्वर की आवाज, प्रभु यीशु की आवाज मान के उसके पीछे चला गया वो। और उसका एक ऐसी जीवन है पौलुस का कि उसने फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। जबकि इवन जो प्रभु यीशु मसीह के साथ थे पतरस, उसने प्रभु यीशु का इनकार कर किया है ना। जबकि वो उसके साथ इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार देखे उसने, तब भी उसने जब तक उनमें पवित्र आत्मा ने वास नहीं किया तो उन्होंने क्या करा, प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। जबकि प्रभु यीशु मसीह कितने, मतलब उनका दिल क्या था, मतलब कितना सहन शक्ति थी। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि पतरस उसका इनकार करेगा। उसने इस चीज को पतरस के ऊपर भी जाहिर कर दिया कि भाई तू मेरा इनकार करेगा। बोला आज जब तक तू 3 बार मेरा इनकार नहीं करेगा तब तक मुर्ग की बांग नहीं होगी। बोला था ना कि भाई जब तक तू 3 बार मेरा इनकार नहीं करेगा तो मुर्गा नहीं चलाएगा। बोला तू आज बोल रहा कि बोला आज प्रभु यीशु मसीह तू मरेगा तो मैं तेरे साथ मर जाऊंगा, तू जेल में जाएगा तो मैं तेरे साथ, बोला तू तो मेरा सीधा सीधा मना कर देगा। बोला और उसी पतरस को प्रभु यीशु मसीह इतना ब्लेसिंग करता है कि हे पतरस मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। बोला ना कितनी ब्लेसिंग है दी। उसको पता था कि सर मेरा मना करने वाला इंसान है ये। बोला है पतरस मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और जो चीज अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबलना होंगे और जो चीज जमीन पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगी और जो चीज जमीन पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगी। कितनी ब्लेसिंग है। आप आज और आपका और मेरा मन ऐसा है कि कभी नहीं हमारा मन ऐसा। आज हमारे बारे में कोई उल्टा पुल्टा बोल दे और थोड़ी देर बाद हम उसको बोलेंगे उसको ब्लेसिंग दे, तो हम दिन में 4 बार सोचेंगे क्यों ब्लेसिंग दी उसको, इसने मेरे बारे में कौन सा ढंग से सोचा, ये मेरे बारे में कौन सा अच्छी बातें कर रहा है, मैं तो नहीं देता इसको ब्लेसिंग। लेकिन प्रभु यीशु मसीह देखो कहाँ, मतलब क्या उनका मतलब अटेंडेंसी थी। जब वो जमीन में मनुष्य के पुत्र बन के आए थे, कोई अलग से वो जीवन नहीं जी रहे थे, वो सिंपल इंसानों का जीवन जी रहे थे। उसको पता था कि मेरे चेले जब मैं गethsemane के पहाड़ पर लास्ट दिन प्रार्थना करूँगा सारे चेले छोड़ के मेरे को भाग जाएंगे यहाँ से। उसने बोला चरवाहा मारा जाएगा और भेड़े तितर बितर हो जाएगी उसकी, ठीक है, सब कुछ उसको पता था। लेकिन वो बार बार उनको इंकरेज करा था, अरे प्रार्थना करो, अरे प्रार्थना करो, अरे प्रार्थना करो। और बाइबल बताती कि जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जी उठने के बाद भी वो सीधा स्वर्ग में नहीं गया। माय गुडनेस, क्या वचन है कि भाई जो प्रभु यीशु मसीह, भाई जब मुर्दों में से गिर गया सबको दिख गया, वो तो स्वर्ग चला जाना चाहिए था ना। भाई जो काम के लिए परमेश्वर ने सौंपा, क्योंकि उसने क्रूस पे बोल दिया हे परमेश्वर सब कुछ पूरा हुआ, बोला ना क्रूस पर। मतलब जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसको भेजा उसने सब कुछ पूरा कर दिया उस क्रूस पे से। जितनी ब्लेसिंग तुम्हारे को थी सब कुछ उसने ले ली, स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खोल दिए, तुम्हारे क्या मेरे लिए सबके लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिया। उसने पिता का जो रास्ता हमारे आदम के कारण जो बंद हो गया था वो रास्ता उसने दोबारा खोल दिया। जो पर्दा
पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच में जो पर्दा था वो पर्दा उसने हटा दिया, डायरेक्टली हमको परम पिता परमेश्वर से कनेक्ट कर दिया और हमारे लिए सदा के लिए वो स्वर्ग में महायाजक बन गया। हम पापी थे, हम घमंडी थे, हम उल्टे पुल्टे काम करने वाले, लेकिन उसने हमको क्या बना दिया? याजक बना दिया। हमको बोला तुम याजकों के समाज बन गए। याजक कौन था पुराने नियमों में? जो परमेश्वर के सामने जाते थे, उनको स्पेशल आशीष थी कि ये जाएंगे। और जो महायाजक होता था वो कौन होता था? वो साल में सिर्फ एक बार परमेश्वर के सामने जाता था महायाजक। और वो भी कैसे जाता था महायाजक? उसके पैर में रस्सी बांधी जाती थी कि अगर उसने गलत जाके उधर प्रार्थना कर ली, गलत तरीके से प्रार्थना कर ली, तो परमेश्वर उसको वहीं मार देता था। और उसकी बॉडी को क्या करते थे उन लोग? जो रस्सी उसके पैर में बंधी होती थी उससे उसको बाहर खींच लेते। मतलब कितना हार्ड था परमेश्वर वहां पे। मतलब परमेश्वर जो परमपिता परमेश्वर गलत प्रार्थना से, गलत तरीके से प्रार्थना करने से भी वो ब्लेसिंग छीन लेता था। लेकिन वहां पर यीशु मसीह ने क्या करा? हमारे लिए मध्यस्थता करके जो पर्दा बीच में था उसी को उसने हटा दिया कि भाई कोई पर्दा तुम्हारे और परमपिता परमेश्वर के बीच में अब नहीं है। तुम डायरेक्टली परमपिता परमेश्वर से बातें करो, तुम डायरेक्टली परमेश्वर से जुड़ो, क्योंकि उसने हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोले। इवन उसने बोला स्वर्ग का द्वार मैं हूँ, जो मुझ में से होकर गुजरेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। बार बार हम बोलते हैं यूहन्ना 3:16 3:16, हर किसी को याद है यूहन्ना 3:16। क्या बोलता है बाइबल का वचन 3:16? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखो सबको याद है ना? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। लगता नहीं आप लोग को कि वचन कितना हार्ड वचन है? तो उसने अपने जीवित बेटे को, पुत्र को दे दिया। आज हमारे पास कोई निर्जीव चीज है जो हमको पसंद है, वो हम किसी को नहीं दे सकते। दे सकते हैं? मेरे को कोई बोले भाई तू अपनी कार किसी को दे दे, मैं दूंगा? तो बिल्कुल ना दूंगा, मैं तो नहीं दूँ बिल्कुल भाई। परमेश्वर ने अपना जीवित पुत्र दे दिया हमारे लिए कि जो कोई इस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। हम तो निर्जीव वस्तु नहीं दे सकते किसी को, जो इसके बिना हमारा काम चल सकता है। गाड़ी चली जाएगी तो मेरा कुछ काम रुकेगा, हाँ कुछ मेरे को परेशानी जरूर आएगी, लेकिन मेरी जिंदगी नहीं रुकेगी उससे। कुछ मेरी लग्जरी लाइफ, मतलब जहाँ मैं आने जाना कंफर्टेबली करता हूँ वो मेरा थोड़ा सा रुक जाएगा, वो मैं जा नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरी लाइफ नहीं रुकेगी वहाँ पे। लेकिन परमेश्वर की ने इतनी महानता कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। और हमने परमेश्वर को कैसे पाना है, इसके लिए मैं एक वचन बताता हूँ, आप कोट करिए। मत्ती अध्याय 6 6 का 33 निकालिए। मत्ती अध्याय 6 33। इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। मिल गया सबको ये वचन? नहीं मिला? तो पेज नंबर 10 है नए नियम में। मिल गया? दोबारा पढ़ेंगे एक बार। इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। कितना सिंपल सा बताया परमेश्वर ने कि भाई तुम्हारे को जब सब वस्तु चाहिए वो कैसे मिल सकती है। उसने बोला सिर्फ धर्म और उसके राज्य की खोज में लगे रहो। लेकिन आज हम किस खोज में, आज हमारी लाइफ किस खोज में? अगर मैं धर्म अपने देवो भाव के पूछो, देवो भाव बेचारा अपने सुबह उठते होंगे पहले वो मोबाइल खोल के एप्लीकेशन देखते होंगे, भाई कहीं आई है मेरे लिए। ये कोई वो नहीं, ये सिंपल। मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे पता था मेरा ऑफिस जाना है, मैंने भाई अपना काम करना है, यार काम नहीं करूँगा तो मेरे को कहीं से डांट पड़ जाएगी, कोई मेरे को डांट मार देगा, भाई तूने अपना काम क्यों नहीं किया। हर किसी के जीवन में यही आज की जो बिजी लाइफ में उसके अंदर हमने क्या करा है। 6:33। आज की लाइफ में हमने परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं कर रहे, हम किसी खोज कर रहे हैं लग्जरी लाइफ की। मतलब हमको अच्छा खाना चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा रहन सहन चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते इस बारे में कि भाई तुम धर्म और राज्य खोज रहे हो तो ये सब वस्तु जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगी। क्योंकि परमेश्वर हमारा
अंधा बहरा परमेश्वर है क्या? नहीं। जो देखने और बोलने वाला परमेश्वर है, वो ऐसा परमेश्वर कि उसने खुद इस धरती पर आकर 33.5 साल गुजारे। ऐसा कोई है क्या? कोई ऐसा है? किसी एक का नाम बताओ जिसने स्वर्ग छोड़कर 33.5 वर्ष इस नाशवान धरती पर गुजारा है। नाशवान धरती है ना ये कोई परमानेंट धरती है क्या? नहीं है। आज भूकंप आ जाएगा या कोई कलेश आ जाएगा, सब कुछ गिर जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, सब कुछ मर जाएंगे लोग, खत्म। या बाइबल बताती कि परमेश्वर ने गुस्सा होकर 40 दिन 40 रातें ऐसी बरसात करके पूरी धरती डूब गई थी, जिसमें नूह और उसका परिवार बचा था। तो ये नाशवान धरती है ना, ये तो कभी भी नाश हो जाएगी, सब कुछ नहीं है। अभी आप साइंस के बातों से चलो तो साइंस बताती रहती 2050 में संसार खत्म हो जाएगा, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, लेकिन बाइबल बहुत पहले से इस चीज के लिए बिल्कुल क्लियर है कि ये धरती खत्म होगी, सूरज की रोशनी जाती रहेगी, इसकी आसमान की शक्तियों को हिलाया जाएगा। प्रकाशित वाक्य पढ़ा है ना सभी ने, इसमें अंतिम दिनों को बता देना। कुछ प्रकाशित वाक्य और दानियल की पुस्तक दर्शनों के बारे में मिलती जुलती है, ये उसी से रिलेटेड आगे प्रकाशित वाक्य में बहुत सारी चीजें उसी दर्शनों को वापिस दोहरा गए कि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के बारे में दानियल की पुस्तक में दर्शन मिला हुआ है। ठीक है, कहाँ मिला है? शद्रक मेशक अबेदनगो को देखा आप लोगों ने, पढ़ा उनके बारे में? शद्रक मेशक अबेदनगो कौन थे? वो जो आग में जलाने बिल्कुल, वो ऐसे इंसान थे कि जो एक अच्छे पद पे थे वहाँ पे। नबूकदनेस्सर जो राजा था उसके पास एक अच्छे पद पे थे, लेकिन जब उसने एक मूर्ति खड़ी करी, उसने सोचा कि मैं सबको एक बंधन में बांधता हूँ कि सब इस जो मैं मूर्ति बनाऊंगा उसको सब पूजेंगे। उसने बाइबल बताती है एक समतल भूमि के ऊपर एक बड़ी मूर्ति जो दूर से भी दिखाई दे ऐसी मूर्ति खड़ी करी और बता दिया वहाँ पे कि जब तुम बांसुरी बीना बाजों को सुनो तो सब दंडवत करेंगे उस मूर्ति को। ऐसी है ना, दंडवत करेंगे। लेकिन ये 3 व्यक्ति ऐसे, कौन कौन? शद्रक मेशक अबेदनगो के, जिन्होंने इस कमिटमेंट को नहीं माना। उनने बोला कि हम हमारे परमेश्वर के अलावा किसी के आगे नहीं झुकेंगे, किसी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। तब जो हर जगह यही है, जब जैसे 2 अच्छे काम करने वाले तो 4 उनको पीछे खींचने वाले भी, ऐसे उस समय भी उनसे जलने वाले यहूदियों से, उन तीनों से, क्योंकि वो अच्छे पद पर। परमेश्वर बाइबल बताती कि उनको इतनी बुद्धि